हेलो मेरे बब्बर शेरों। दोस्तों आज आपके सामने एक नया टॉपिक जो आपको पता है कि फिजिक्स से संबंधित है। आप सोच रहे होंगे सर अभी बायो की क्लास चला रहे थे, बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहे थे। दोस्तों ये एग्जाम के दृष्टि से सोचे गए कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं, कुछ समय हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण अपने को तथ्य लिए गए हैं, उसी के अनुसार मैंने ये कुछ टॉपिक लिए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे मेरे को जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर में बीच बीच में, जैसे बायोलॉजी के अभी 1 तारीख से और नोट्स वगैरह वगैरह जो चलेंगे वो मेरे बनाए हुए नोट्स है पर्सनल, उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों जब उनके बीच में भी मैं आपके लिए फिजिक्स के ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जिनमें से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपने को पता है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि पटवारी हुई, ग्राम सेवक हुआ, ग्रुप डी हुई, एनटीपीसी की मेंस हुई, आपको पता है इनमें से इन सभी में फिजिक्स आती है। अब फिजिक्स आती है तो जाहिर सी बात है कि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस आएंगे तो अपने को उनका क्या करना है, पढ़ना है। ऐसे ही जो मेन टॉपिक है मैं फिजिक्स के आपको ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा, केमिस्ट्री के करवा दूंगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे टॉपिक मिले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मापन इकाई। अब मापन इकाई से आप समझ जाओगे कि मापन इकाई क्या होती है। ये होती है दोस्तों फिजिक्स, फिजिकल यानी होती है भौतिकी। अब भौतिकी के अंदर देखिए अपने जो मेजरमेंट यूनिट होती है उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्या करती है, वह इकाई जो फिजिकल क्वांटिटीज को मापने का कार्य करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, मापन इकाई कहते हैं। दोस्तों उनकी कुछ इकाइयां होती है वो हम फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं। अब देखते हैं वो किस प्रकार, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तो आपको उनके अनुसार आपको डिटेल्स वाइज में आपको समझाऊंगा अच्छे से। आपको किस प्रकार वो यूनिट बनी है और किस प्रकार बनेगी उस प्रकार में बताऊंगा, और आपको उनसे क्या होगा, आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से सोल्व कर सकोगे। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं अपना जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस टॉपिक को चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों जो आज अपना पहली यूनिट है, हम 2 प्रकार की यूनिट देखते हैं, मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई। तो दोस्तों हम 2 प्रकार की देखते हैं, मूल राशि और भौतिक राशि। तो दोस्तों मूल राशि की बात करते हैं हम पहले। किसकी बात करते हैं, मूल राशि की। जो मूल राशि है उनकी बात करते हैं हम इसके अंदर। तो दोस्तों मूल राशि जैसे आपको पता है कि मूल राशि कौन सी होती है, जो अन्य और से मिलकर ना बनी हो, एक ऑन सिंगल। जैसे लंबाई आपको पता है कि आप लंबाई को किसमें मापते हो, लंबाई को मापते हो मीटर के अंदर। तो दोस्तों हम जैसे बात करते हैं लंबाई को आप किसमें मापते हो, मीटर के अंदर मापते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि लंबाई को आप इंग्लिश में क्या लिखते हो, लेंथ। तो दोस्तों ये भी साथ में इंग्लिश वाले शब्द भी पता होना चाहिए कि लंबाई को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लेंथ। शॉर्ट में कभी कभार देता है इसको मीटर लिखते हैं, तो मीटर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया एम। ठीक है, और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद में जो मूल राशि कौन कौन सी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं द्रव्यमान, इनसे ही मिलकर और राशियां बनेगी, द्रव्यमान। अब आपको पता है कि द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में। अब आपको पता है दोस्तों किलोग्राम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी। हम नहीं बोलते क्या तूने कितनी केजी चीनी ली, मैंने 1 केजी चीनी ली, है ना। तो 1 केजी के लिए हम केजी लगा देते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं केजी। तो द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मास। क्या बोलते हैं, मास। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद में जो और क्या हो सकती है मूल राशि। तो मूल राशि हो सकती है समय। क्या, समय। अब समय को क्या लिखते हैं दोस्तों हम, सेकंड। क्या लिखते हैं, सेकंड। और सेकंड को आपको पता है कि एस से दर्शाते हैं, और इधर समय को हम क्या लिखते हैं, टाइम। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कुछ मूल भौतिक राशियां हैं, इनसे मिलकर कुछ ड्राइविड राशि जिसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां, वो इनसे ही मिलकर बनी होती है। और हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार वो मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं ड्राइविड मतलब व्युत्पन्न राशियां। अब तो दोस्तों हम देखते हैं हम ड्राइविड व्युत्पन्न राशियां। अब दोस्तों वो क्या होती है मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। तो हम देखते हैं कौन सी, व्युत्पन्न राशियां। 1 मिनट, रेड पेन से लिख देता हूं, आप नोट्स बना रहे होंगे। तो दोस्तों इनको नोट्स क्या, आप इनके नोट्स बनाने के तौर पर यूज ले सकते हो आप इनको अच्छे से, क्योंकि आपको बार बार में ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती आपको। तो व्युत्पन्न
राशियां। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे सर ने तो इतनी सी राशियां बताई है, मूल राशि टोटल 7 होती है। तो दोस्तों 7 इसलिए मैं नहीं बताया क्योंकि इनसे जो मिलकर बनने वाली है वह राशि मैं आज करवाऊंगा और जो शेष है वो मैं बाद में करवाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट इनमें से बनेगी तो मैं आपको इनमें से ही करवा दूंगा पहले जो राशि है। तो दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। सही है। तो दोस्तों हम इनकी बात करते हैं। अब होता क्या है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों इनकी बात करते हैं तो ये क्या होती है, दो मूलभूत राशियों से मिलकर बन होती है। दो मूल जो भूत राशियां होती है, मूलभूत राशियां जो भी हमने देखी, दो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि जो ड्राइव्ड राशियां हैं वो दो मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती है। जो हमने देखा समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, लेंथ हुआ, ऐसी और भी राशियां हैं दोस्तों, विस्थापन वगैरह उन सबके बारे में हम बताएंगे आपको अच्छे से। तो दोस्तों पहले आप इनको दिन से मिलने वाली देख लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो व्युत्पन्न राशियां हैं। अब वो देखिए पहले हम बात करते हैं कौन सी व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं पहले जो क्षेत्रफल है, कौन सी, जो क्षेत्रफल, अपनी क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको पता है कि क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं दोस्तों, एरिया। क्या लिखते हैं, एरिया। अब हमने ऐसे नहीं बोलते कि यार ये तो मेरा एरिया है, ये तो मेरा क्या है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों क्षेत्रफल को हम, आपको पता है कि आपने काफी बार पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब दोस्तों ये दोनों लेंथ है तो दोनों लेंथ को हम किस में दर्शाते हैं, लेंथ को भी अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ को हम मीटर में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं, मीटर में। अब बीच में मल्टीपल का चिन्ह है तो मल्टीपल का, फिर इसको भी किस में, ये भी लंबाई है, लेंथ है, तो इसको भी हम किस में दर्शाते हैं, मीटर में। अब दोस्तों आपको पता है कि क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल की जो यूनिट है वो क्या होगी, वो होगी 2 मीटर, और मीटर को मल्टीपल किया तो क्या हो गया दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ मीटर स्क्वायर। मीटर को आपको मैंने अभी पहले ही बताया था कि इंग्लिश के अंदर हम एम से दर्शाते हैं, तो स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों तो अपना फॉर्मूला क्या बना, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बना, आपको पता है कि मीटर स्क्वायर बन गया। अब आपको पूछेंगे कि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है क्या होती है। हाँ तो दोस्तों कुछ लाइट की वजह से कुछ इश्यू हो गया था। तो दोस्तों हमने देखा कि क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर स्क्वायर आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में जो होगी यूनिट। अब हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं अब आयतन की। अब आयतन में क्या देखते हैं, जो आयतन में है वो देखिए आप। अब आयतन की बात करते हैं हम। तो दोस्तों हमने आयतन देखा, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉल्यूम। अब आप आयतन की बात करते हो तो हम आयतन के अंदर देखते हैं जो इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों जो आयतन होता है, हमने अभी क्या देखा, हमने अभी क्षेत्रफल देखा, क्षेत्रफल के बाद हमने आयतन पढ़ते हैं। तो आयतन के बारे में देखिए दोस्तों, आप आयतन की बात करता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों आयतन बराबर क्या होता है, आयतन यानी आपको पता है कि आयतन क्या होता है, लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। अब आपको पता है कि दोस्तों इन सभी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका भी मीटर हो गया और इसका भी मीटर हो गया और आपको पता है और इसका भी क्या हो गया, मीटर हो गया। तो दोस्तों आपको पता है कि इन तीनों को जब हम मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या बनकर बन जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये किसका हो गया, आपको पूछेगा कि आयतन की इकाई क्या होती है, तो आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट और की। तो नेक्स्ट और की बात करते हैं तो इसमें और कौन सा आता है, नेक्स्ट है घनत्व है। तो दोस्तों हम घनत्व की बात करते हैं, तीसरे नंबर का क्या है, घनत्व है। तो दोस्तों हम घनत्व की बात करते हैं। घनत्व आपको पता है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो हम घनत्व की बात करते हैं।
तो दोस्तों घनत्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी हो गया। तो दोस्तों इसके बारे में बात करता हूं, घनत्व के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो घनत्व है आपको पता है कि ये क्या क्या होता है। जो घनत्व की बात करते हैं, घनत्व में होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया बटा क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया बटा आयतन। आयतन हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि इसे कैसे सोल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोस्तों देखिए घनत्व है, घनत्व है। अब आप देखिए द्रव्यमान को मैं क्या लिख सकता हूं। अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? केजी। क्या लिखते हैं? केजी। और बात करते हैं आयतन को क्या लिखते हैं? अभी जस्ट देखा, इधर देखिए, आयतन को हम क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब। तो इसको क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब। तो दोस्तों हमने मीटर क्यूब लिखा। अब देखते हैं, अब दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे हम? तो अपने को पढ़ना आना चाहिए कि इसको हम जैसे प्रति, यदि भाग के अंदर होता है तो उसको हम प्रति एक के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? प्रति एक के रूप में। तो घनत्व का क्या होगा दोस्तों? ये होगा केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों आपने देखा कि घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों हमने देखा इसके बारे में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में। हमने देखा वेग। अब क्या आता है? वेग। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो दोस्तों हमने वेलोसिटी की बात करते हैं, इसमें अंदर वेग की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए वेग, अब वेग क्या होता है? वेग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वेग को हम गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गति। तो देखिए दोस्तों वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन। आपने देखा, नाम सुना होगा विस्थापन का। विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब आपको पता है कि दोस्तों आप विस्थापन को किससे दर्शाते हो? विस्थापन को दर्शाते हो आप मीटर से। अब मीटर से दर्शाते हो तो समय को किससे दर्शाते हो? अभी हमने देखा सेकंड से। किससे दर्शाते हो? सेकंड से। अब वेलोसिटी का मैं v लिख देता हूं यहां पे। तो हमने क्या देखा दोस्तों? v बराबर m प्रति सेकंड, मतलब वेलोसिटी बराबर m मीटर प्रति सेकंड। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों? तो 1 मिनट प्रति सेकंड के अंदर जो गति की गई है उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं, गति कहते हैं। तो दोस्तों आपको कभी कभार इसकी डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि वेग की परिभाषा क्या होती है। 1 मीटर प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। दोस्तों और बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट, जो इधर, तो नेक्स्ट कौन सा है? ये कौन सा हो गई? कौन सी यूनिट होगी? ये होगी चौथी यूनिट, 4 यूनिट हो गई। अब बात करते हैं हम 5 की। तो 5 यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। 5 कौन सी होगी? इसके अंदर 5 त्वरण। किसकी बात करते हैं दोस्तों? हम त्वरण की बात करते हैं। इसमें जो त्वरण है, त्वरण, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं दोस्तों जो त्वरण है, त्वरण को हम किससे, अब त्वरण को देखिए कैसे इसकी इकाई बनाते हैं, कैसे इसकी यूनिट बनाते हैं। तो त्वरण को हम क्या लिखते हैं? जो वेग है, जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और बटा वेग में परिवर्तन की दर बटा क्या होता है? जो समय में की गई, प्रति समय में की गई। तो दोस्तों हम इसको क्या लिखेंगे? त्वरण बराबर, अब वेग को क्या लिखते हैं? अभी हमने देखा कि मीटर प्रति सेकंड, और आपको पता है कि समय को क्या लिखते हैं? सेकंड। अब दोस्तों आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अभी ये पहले कैसे लिख रहा था? ये ऐसे लिख रहा था, मीटर बटा मैंने क्या बोला? प्रति होता हो तो उसका मतलब क्या होता है? m बटा सेकंड। तो प्रति का नीचे मतलब क्या होता है? भाग का। तो अब आपको देखिए ये 1 सेकंड ये रहा, तो 1 सेकंड ये हो गया। अब इन देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं मीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीपल हो गए तो स्क्वायर बन गया। तो दोस्तों देखिए अब इसके बाद में क्या होगा? जो त्वरण होगा, जो त्वरण होगा, त्वरण की क्या हो जाएगी? मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों त्वरण को हम क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो आपको पूछेगा त्वरण की यूनिट क्या होती है, तो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए ये चीजें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं हम संवेग की। किसकी बात करते हैं, जो संवेग है इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों पता है संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो देखिए दोस्तों MOM क्या होता है, M ये कैपिटल आएगा दोस्तों, MOMENTUM मोमेंटम। तो दोस्तों हमने देखा मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, देखिए आप इसकी राशि क्या होती है, ये कौन से नंबर की है, ये 6 नंबर की है। तो देखिए दोस्तों जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब द्रव्यमान को हमने अभी देखा, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम, kg लिखते हैं, इंटू वेग को क्या लिखते हैं हम, वेग को क्या लिखते हैं, अभी जस्ट हमने देखा कि वेग को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अभी लिखा कि नहीं लिखा, आप मेरे साथ बोलते जाइए। आप जैसे आप क्लास देख रहे हो मेरे साथ बोलते जाइए, आपको वैसे ही बार बार बोलने पर ये चीजें वैसे ही आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसको क्या लिखते हैं, जो हमने देखा कि संवेग, जो संवेग है, हम इस संवेग को क्या लिखा हमने कि kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिए kg मीटर प्रति सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो kg यहाँ पे मल्टीपल है, पॉइंट लग गया, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये क्या है, गुणा है। तो इसका क्या मतलब क्या आ गया कि संवेग का क्या होता है, संवेग की इकाई क्या होती है, kg मीटर प्रति सेकंड। तो हमने देखा दोस्तों ये संवेग। अब बात करते हैं इसके बाद में जो 7 नंबर की है उसकी बात करते हैं। जो 7 नंबर की यूनिट क्या है दोस्तों अपनी, वो है बल। क्या है, बल। और बल को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फोर्स। क्या लिखते हैं दोस्तों, फोर्स। फोर्स लिखते हैं। अब आपको पता है कि बल की वो क्या होती है, देखिए बल किस किस से मिलकर बना होता है, बल मिलकर बना होता है द्रव्यमान इंटू वो होती है त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान इंटू त्वरण की बात करते हैं तो दोस्तों हमने द्रव्यमान देखा क्या होता है, kg। क्या होता है, kg। और त्वरण क्या होता है, आपने अभी देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ ही देर पहले कि त्वरण किससे मिलकर बना होता है, त्वरण बना होता है किससे, वेग बटे समय से, वेग बटे समय से। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं इसकी, तो इसको एक कैसे मिलकर बनेगा, देखो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो इससे मल्टीपल हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि बल का क्या है, मात्रक। आपको पता है कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, आप सोचोगे कि सर बल को तो वैसे न्यूटन लिखते हैं। हाँ दोस्तों, न्यूटन ने बल की जो है मात्रक है इसको बनाया था, इसकी निर्माण की थी, इसकी खोज की थी। तो दोस्तों हम इसकी एक यूनिट और क्या बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं न्यूटन। तो दोस्तों ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। न्यूमेरिकल के अंदर काम आता है, जो न्यूमेरिकल जानते हो ना आप, सोल्व करते हो, उनके अंदर काम आता है। तो दोस्तों वैसे आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि न्यूटन की इकाई क्या होती है, न्यूटन किसकी इकाई होती है, बल की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, बल की इकाई होती है। तो दोस्तों आप देखिए फिर इसके बाद में हम बात करते हैं और क्या है, जो 8 नंबर की अपनी वो है कार्य। कौन सी है, कार्य, जिसको कार्य को हम क्या बोलते हैं, वर्क। जो कार्य है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वर्क। अब इसकी बात करते हैं, जो इसकी यूनिट वो किन किन से मिलकर बनी है उनकी बात करते हैं। तो बल मिलकर बनी है किन से, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, इनसे मिलकर बनी होती है। अब हमने देखा भी विस्थापन की बात की हमने और बल की बात की। तो देखिए दोस्तों बल को मैं क्या लिख सकता हूं, बल को अभी में हमने देखा कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि विस्थापन को मैं क्या लिख सकता हूं, विस्थापन को लिख सकता हूं मीटर। क्या लिख सकता हूं, मीटर, क्योंकि विस्थापन भी क्या है, एक लेंथ है। क्या है, एक लंबाई है विस्थापन भी। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे ही कि जैसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, kg। अब ये
आपको पता है कि डबल मीटर आ गया, डबल मीटर आ गया तो वो मल्टीपल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये यहाँ पे हैं, ये इसके मल्टीपल में है तो ये गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मीटर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, केजी मीटर प्रति क्या लिख सकता हूँ, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि कार्य की यूनिट इकाई क्या हो गई, कार्य की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि जो कार्य होता है, जो कार्य होता है इसको और किस नाम से जानते हैं हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊर्जा, अरे जितनी ऊर्जा होगी हम उतना ही तो कार्य करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों की यदि यूनिट पूछता है आप दोनों को, तो इन दोनों की जो इकाई है, जो इन दोनों का मात्रक है, क्या है, जो मात्रक है वो मात्रक क्या है इनका, जूल। क्या है दोस्तों, जूल। तो आपको पता होना चाहिए कि जूल किनका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का। तो आपको पूछेगा कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऐसे ही दोस्तों आप देख लीजिए इन्हें। फिर नेक्स्ट और की बात करते हैं, टोटल देखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं अब शक्ति की। अब शक्ति तो आपको पता है कि मेरे बब्बर शेरों में बहुत शक्ति भरी हुई है, और मेरे जो बब्बर शेर है उन सभी में, जो शेर शेरनी है उन सभी में बहुत शक्ति भरी हुई है। तभी तो आज जो एग्जाम आएगी उसको अच्छे से क्या कर दोगे आप, उसको उस एग्जाम को क्या कर दोगे आप, छितरे कर दोगे। क्या कर दोगे, छितरे कर दोगे, उड़ा दोगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो अपनी कौन सी अगली है शक्ति की बात कर रहे थे अभी, पावर की। तो पावर तो मैं क्या बता रहा था कि मेरे बब्बर शेरों में क्या है, बहुत पावर भरी हुई है। अब पावर को हम किससे दर्शाते हैं, देखिए दोस्तों, पावर की बात करते हैं। तो पावर को देखिए, पावर होती है क्या, पावर आपको पता है कि दोस्तों जो कार्य करते हैं, अरे कार्य करेंगे तभी तो हमारी पावर का पता लगेगा, और कितने समय में करेंगे वो भी तभी बात है। तो दोस्तों जो कार्य करेंगे वो कितने समय में करेंगे तभी तो हमारी पावर, अरे तुझ में कितनी पावर है, तो इस काम को इतनी देर में करके बता मेरे को, तभी तो मानेंगे तेरे में इतनी पावर है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, शक्ति। तेरी शक्ति बता। तो दोस्तों आपको पता है कि कार्य को आप किससे दर्शाते हो, कार्य को दर्शाते हो मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि जूल से। क्या होती है इसकी इकाई, क्या होता है इसका मात्रक, जूल होती है। और बात करते हैं समय की, क्या होती है दोस्तों, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। तो दोस्तों आपको पता है जो शक्ति है, तो आपको पूछेगा कि शक्ति का मात्रक क्या होते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड। तो कुछ समझ में आया। तो आपको पूछेगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में, ये कौन से नंबर का था ये। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं हम, जो 10वां है अपना कौन सा है, वो है दाब, जिसको दाब को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम, प्रेशर। दाब को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब देखिए दोस्तों दाब, अब दाब के बारे में आपको अच्छे से समझाता हूं। दाब बल हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब आपको पता है कि दोस्तों जो ये सिलेंडर है, हम सिलेंडर भरते हैं, सिलेंडर के अंदर एक क्षेत्रफल होता है, क्योंकि उसका एरिया होता है एक, कितनी एरिया में इसको क्या भरी जानी चाहिए, अपने को गैस भरी जानी चाहिए। अब वो गैस कितने प्रेशर से, कितने दाब से, कितना बल लगाना चाहिए, अपने कितनी ताकत लगानी चाहिए, कि जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे हम उतने क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा वो चीज एडजस्टमेंट होगी। सही है कि नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए अपने को दाब के लिए क्या क्या जरूरत है, बल भी जरूरी है और क्षेत्रफल भी जरूरत है। तो देखिए दोस्तों बल को क्या लिखते हैं हम, बल को लिखते हैं न्यूटन। क्या लिखते हैं दोस्तों, न्यूटन। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए तो मैं दाब को क्या लिख सकता हूँ, दाब को हम लिख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों दाब को हम क्या, किस रूप में दाब का मात्रा क्या लिख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा दोस्तों दाब का मात्रा देखा। तो दोस्तों हमने काफी आज
हमने 10 मात्रक देखे हैं, 10 व्युत्पन्न राशि देखी है। तो दोस्तों हम सभी को उन्हीं को आपको डिटेल्स के साथ में बताया है। यदि आपको ये अच्छे समझ में आए तो कमेंट्स में जवाब दीजिए कि हाँ सर आप नेक्स्ट और ही जो बची कुची राशियाँ है उनका आप टॉपिक लेके आए, उनका वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जवाब देना, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।